मैंने टेबल लिख लिया। अभी मैंने यहाँ पर एक चीज़ बतानी है कि जो चीज़ का हमने सेल बनाया था, एक चेन बनाया था ना यहाँ पर, वो चीज़ को हमने लिखना है। जैसे यहाँ पर 22 था, 22 को अब यहाँ पर हमने माइनस किया तो कितना आया था 10। तो यहाँ पर अभी हमने कितना लिखना है 10, ठीक है। पर यहाँ पर पहले कितना था 60, पर माइनस करना है। अगर एक चेन बन जाती है ना, सेल बनता है, तो उसके बाद हमने उसी चीज़ को लिखना है जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना आएगा 50, यहाँ पर कितना आया डिजनरेसी, तो यहाँ आ गया 50। उसके यहाँ पर भी हमने एक चेन बनाया था और 16 का यहाँ पर ऐड किया तो 50। अभी ये जो है आपका एक न्यू टेबल है, क्लियर। अभी हमें इसके हिसाब से फिर से रोज़ और कॉलम्स निकालने हैं। तो रोज़ और कॉलम्स निकालते हैं फिर से। ये हम इसलिए बनाते हैं कि कोई भी नेगेटिव में हमारी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, हमने इसको पॉजिटिव में लेकर ही आना है। तो इसलिए ये जो टेबल है, ये जो सेल हम क्रिएट करते जाते हैं जब तक हमारे पास पॉजिटिव में वैल्यूज़ ना आए, ठीक। सो यहाँ पर रो 3, हमेशा रो 1 हमारी क्या होती है 0। सो हमारे पास रो 1 कितना है 0। सो पहला हम निकालेंगे ऑक्यूपाइड सेल्स को। रो 1 प्लस C1 इज इक्वल टू 4। हम C1 को निकाल सकते हैं, तो C1 भी हमारे पास कितना आएगा 4। R2 निकाल सकते हैं हम किसकी हेल्प के साथ, C1 की हेल्प के साथ। तो यहाँ पर आ गया 0। R2 हमारे पास है नहीं है ना। सो 0 - 4, तो यहाँ पर आ गया -4। उसके बाद 22, ये फर्स्ट ये सेकेंड। उसके बाद 22 RC हम निकाल सकते हैं R1 के साथ, तो यहाँ पर भी आ गया 22। देखो ये इसके साथ हम C4 को इसके साथ निकाल सकते हैं, तो यहाँ आ गया हमारे पास 11, तो यहाँ पर आ गया 0। इसके साथ ही हम R3 को C3 के साथ निकाल सकते हैं। कैसे, R3 + C3 इज इक्वल टू कितना है 16। ऑक्यूपाई तो है ना, R3 हमारे पास है नहीं है, C3 हमारे पास 22 है 16। सो R3 16 - 22, 16 में से 22 गए तो कितने बचे, 16 में से 22 गए तो कितने बचे -6। तो यहाँ पर आएगा -6। इसके साथ ही हम 8 क्या है ना -6, तो अगर हमारे पास यहाँ पर है तो हम R3 को C2 को R3 के साथ निकाल सकते हैं। सो इसको निकालें तो ये आ गया -6 ना। R3 + C2 इज इक्वल टू 6। R3 हमारे पास -6 है, C2 है नहीं है 6। 6 + 6 इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर 12। C2 हमारे पास आ गया 12। अभी हम इसके बाद देखो सभी आ गए हैं हमारे पास। उसके बाद हम निकालेंगे अनऑक्यूपाइड सेल को। अनऑक्यूपाइड सेल पता है कैसे निकालते हैं, सीधे हम कैलकुलेटर के साथ निकालते हैं। 6 + 6 - 4, तो हमारे पास ये आ गया 8। 9 + 4 - 12, तो ये हमारे पास आ गया 1। 19 - 12, तो ये आ गया हमारे पास 7। 14 + 4 - 22, तो ये आ गया हमारे पास, देखो -4 में आ गई एक और वैल्यू। 14 + 4 - 11, तो ये हमारे पास आ गया 7। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 9, और ये हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अनऑक्यूपाइड सेल भी हमारे पास आ गई। अभी देखो यहाँ पर हमें एक और बनाना पड़ेगा, तो हम ऐसी इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 चीज़ ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर ये चीज़ ऑक्यूपाइड है, तो हम नेगेटिव में इसको सेल बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर है 4 0 22 14, ये नेगेटिव में है, तो मैंने क्या कहा जी गाइस, तो हमने ये वाला सेल लिया था। और हमेशा ये याद रखना कि जहाँ पर नेगेटिव आती है ना, उसको हमेशा प्लस करते हैं, माइनस प्लस माइनस। इसको कितना ऑक्यूपाइड किया था 10, इसको 20 है, और इसको है 10, और यहाँ पर तो कुछ नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली माइनस में था। अभी हमने देखना कि माइनस में से जो भी सबसे स्मॉलेस्ट होगी, जैसे 10 है, वैसे वहाँ पर किया था ना कि 60 और 50 दोनों में से जो भी स्मॉलेस्ट होगा उसको ही हमने सभी के साथ प्लस और माइनस करना है। तो ये यहाँ पर भी 10 सबसे छोटा है, सो 10 को 10 के साथ किया, तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा। अगर हम 10 को यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 20 है। यहाँ हम लेस करते हैं 10 को, तो हमारे पास यहाँ आता है 10, और यहाँ पर नहीं था तो इसको यहाँ पर प्लस किया, तो यहाँ आ गया हमारे पास 10। सो एक टेबल हम फिर से बनाते हैं यहाँ पर जी। अभी ये वाला मैंने टेबल लिख लिया फिर से। जो चीज़ ऑक्यूपाइड थी उसको तो मैंने वैसे ही किया, जो हमने न्यू सेल बनाया वो अभी हम बनाते हैं। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर पहले कितना था 10, अभी 10 प्लस कर दिया था हमने, तो यहाँ आ गया हमारे पास 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना था, माइनस किया 10, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं था, अनऑक्यूपाइड थे ये। यहाँ पर 22 था, तो हमने यहाँ पर 10 में से 10 गए तो 0, तो यहाँ मतलब कुछ नहीं आएगा। 14 था, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, ठीक है। अभी हम फिर से रो 1 रो 2 रो 3 निकालते हैं। रो 1 हमेशा 0 आता है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5। मैंने कहा था तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करते चलेंगे जब तक हमारे पास सभी वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव में ना हो, ठीक है। अब इसको करेंगे तो यहाँ पर 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर R1 हम C4 के साथ निकाल सकते हैं, C4 है ना, R1 के साथ यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, क्लियर। अभी R2 हम निकाल सकते हैं C1 की हेल्प के साथ, ठीक है। R2 हमारे पास कितना आ गया -4, तो R2 हमारे पास आ गया -4 जी। उसके बाद देखो यहाँ पर ना तो हमारे पास C2 है, ना C3 है, ना ही हमारे पास R3 निकला, तो हम R3 को C5 के साथ निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये चीज़ अनऑक्यूपाइड है तो हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं।
तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया फिर 0। उसके बाद C2 को निकाल सकते हैं हम इसके साथ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 6, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास जो है निकला है। ठीक है, हमारे पास सभी सेल्स सभी रोज़ आ गई। उसके बाद अनऑक्यूपाइड निकालेंगे। अनऑक्यूपाइड सिंपल 6 में से यहाँ गए तो यहाँ बचा 2, 9 + 4 - 6 तो यहाँ बचे 7। यहाँ कितना आ गया हमारे पास 19 में से 6 गए तो यहाँ पर हमारे पास 13 आया है। ठीक है, 22 में से 16 गए तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 6। 14 में से 4 गए तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 7, है ना। 14 + 18, 18 - 11 7। 14 0 11 गए तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 3। यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 4। देखो अभी किसी में भी नेगेटिव वैल्यू है नहीं, तो इट मीन्स ये हमारा सम सॉल्व हो चुका है। इसके साथ अभी हमने जस्ट सिंपल ही जो हमारे पास ऑक्यूपाइड सेल्स है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 4 × 20, 0 × 20, 6 × 20, 14 × 10, 16 × 50, 11 × 30, 0 × 50 और 0 × 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये तो 0 ही आएगा। ये 80 0, 6 2 12 है ना। 14 × 10 140, 16 × 50 800, 11 × 30 330। इसको प्लस करते हैं 80 + 120 140 800 330। सो ये आ गया आपके पास आंसर 470। 470 ही आपका क्या है आंसर है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दो। मैं कुछ और वीडियोस में मोदी मेथड को एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। फिर करते हैं ये एक आधा और सम मोदी मेथड का। सो ये हमारा जो है सेकंड सम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।